तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 714 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी एंड सीक्वेंसेस। तो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आके सबसे पहले पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझने खुद से कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें n नंबर है, ठीक है। इसमें n नंबर से A1 ए एन तक, ठीक है। हमें बताना है कि आउटपुट जो देना है, ठीक है, कि इसको रीअरेंज करके, ठीक है, कैसे भी हम चाहे रीअरेंज कर सकते हैं। इसको रीअरेंज करने के बाद ऐसे कितने सीक्वेंस होंगे जो कि गुड बनेंगे, ठीक है। मतलब कितना रीअरेंजमेंट में सीक्वेंस गुड रहे वो पॉसिबल है, हमें सिर्फ वो बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब भैया गुड सीक्वेंस क्या है? तो गुड सीक्वेंस का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो क्या डेफिनेशन के हिसाब से है, A1 एंड A2 डॉट 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 AI तक, ठीक है, इज इक्वल टू AI+1 एंड AI+2 डॉट 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 AN तक, ठीक है। और ये i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से लेके आपका n-1 तक है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, ये जब i का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या होगा? A1 इज इक्वल टू A2 एंड A3 डॉट 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 AN तक, ठीक है। जब i का वैल्यू 2 होगा तो ये इक्वल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? A1 एंड A2 इज इक्वल टू A3 एंड डॉट 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 AN तक, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? जब i का वैल्यू n-1 होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, A1 एंड A2 एंड डॉट 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 n-1 तक चलेगा, ठीक है, एंड का इज इक्वल टू AN। तो ये सारा का सारा जो ये बन रहा है ना, इक्वेशंस बन रहा है, ये सारा का सारा इक्वेशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। हमारा जो सीक्वेंस जिसको हम रीअरेंज करने के बाद जो सीक्वेंस बना रहे, ठीक है, ये हमारा इनिशियल इनपुट आ रहा था। इसको रीअरेंज करने के बाद हम कुछ एक सीक्वेंस बनाए, तो ये अगर सीक्वेंस गुड है तो ये सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये वाला जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है आई वाला, ये पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें वही बताना है कि ऐसे कितने रीअरेंज, ये जो इनिशियल एरे था, ठीक है, इसको रीअरेंज करने के बाद ऐसे कितने पॉसिबल होंगे सीक्वेंस होंगे जो कि गुड कहलाएंगे। तो यही हमें आउटपुट में देना है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक एंड का प्रॉपर्टी समझ लो, बिटवाइज एंड का। तो जब हम कोई नंबर A एंड B करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है, ठीक है, इसका जो आंसर आता है, ये आंसर जो है ये आपका या तो लेस होगा या तो इक्वल टू होगा इन दोनों का मिनिमम से। मान लो A मिनिमम है, ठीक है, B बड़ा है, A छोटा है, तो ये या तो A से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है अगर आपको जानना है तो जैसे मान लेते हैं बी कोई बहुत बड़ा नंबर मान ले रहे हैं, मतलब ऐसा मान ले रहे हैं 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये बिटवाइज में नंबर है, बाइनरी में नंबर है, ठीक है। और ए को हम बाइनरी में ले रहे हैं, हम उसको मान लेते हैं, चलो छोटा छोटा नंबर मान ले रहे हैं, तो जैसे मान ले रहे हैं इसको 1 0 1 1, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब 0 हो जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट प्लेस हो जाता है। तो देखो भाई, एंड करना है, एंड मतलब दोनों जब 1 रहेंगे तब आपका आंसर में 1 आएगा, ठीक है। दोनों प्लेस पे अगर दोनों सेम प्लेस पे 1 रहेंगे तब आंसर में 1 आएगा। तो यहाँ देख लो भाई, ये इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो यहीं तक है, इसके आगे सब 0 है। तो यहाँ तक का जो लेंथ बनेगा आंसर वाला में, यहाँ तक का जो लेंथ बनेगा आंसर वाला में, ये ऑटोमेटिकली ये सब 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये ऑटोमेटिकली सब 0 हो जाएंगे, इसका कुछ है नहीं, सब 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें पता है। एक का तो यहीं तक है, ठीक है, ए का तो यहीं तक है, तो कोई भी नंबर हमारा ए से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, इसमें होगा यहाँ पे दोनों 1 1 है, तो चलो यहाँ नीचे 1 पुट हो गया। यहाँ पे दोनों 0 0 है, ठीक है, तो यहाँ भी चलो यहाँ 0 हो गया। यहाँ 0 1 है तो ये तो 0 ही होगा। यहाँ 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा। एंड करें, ठीक है, तो देखो इतना आएगा। तो देखो मतलब कहने क्या मतलब है कि ए पे डिपेंडेंट है। अगर ए में 1 रहेगा तभी, ए में 1 है और ऊपर भी 1 है तभी यहाँ पे 1 आएगा। अगर ए में 0 हो गया, ठीक है, अगर ए में 0 हो गया तो यहाँ नीचे 0 आ ही जाएगा, चाहे ऊपर 1 हो या 0 हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है लेकिन ऊपर से तो 0 हो गया, तो मतलब ए का जो वैल्यू है उससे कभी भी ग्रेटर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम जहाँ जहाँ मतलब ए का जो बाइनरी नंबर है, ए का बाइनरी नंबर जहाँ 0 है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। भले 1 0 बन जाएगा, भले 1 जो है वो 0 बन जाएगा, लेकिन 0 कभी 1 नहीं बन पाएगा ए में, ठीक है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ये वाला जो कंडीशन है, आंसर जो है हमेशा या तो ए से छोटा होगा या तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। इतना आप लॉजिक समझ जाओ। अब देखो एक क्वेश्चन का जो है फंडा, पहला इक्वेशन क्या बनेगा? पहला इक्वेशन बनेगा A1 इज इक्वल टू A2
एंड A3 एंड ऐसे डॉट डॉट करके AN तक, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा, लास्ट इक्वेशन बनेगा A1 एंड A2 एंड A3 डॉट 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 AN-1 इक्वल टू AN, ठीक है। तो ये एक सिंगल नंबर है, ठीक है, ये एक सिंगल नंबर है, ये भी एक सिंगल नंबर है। तो ये वाला जो नंबर है उसके बराबर ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो पूरा का पूरा है इसके बराबर होना चाहिए। और मान लो कि ये, अब एक बात खुद सोच के देखो, अगर ये नंबर को हम अगर स्मॉलेस्ट नहीं ले, जो हमारा इनपुट एरे था, ठीक है, इसमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसको मान ले रहे एक्स। अगर ये नंबर को हम एक्स नहीं ले, यहाँ पे कुछ और ले ले, जैसे कुछ और यहाँ पे वाई है उसको ले रहे हैं, इसके अगर हम वाई लेते हैं, ठीक है, A1 को हम वाई मान ले रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, तो एक्स कहाँ लाई करेगा, एक्स कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और मैंने जो जस्ट पहले प्रॉपर्टी बताया कि अब जब कोई बहुत सा नंबर का जैसे A एंड B एंड C एंड डी करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो इन सब का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, इन सब का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो इसका एंड का जो वैल्यू है वो मान ले रहे हैं, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है एक्स, ठीक है, तो एक्स होगा या एक्स से कम होगा, ठीक है, तो एक्स हो गया तो एक्स से कम होगा, और ये है वाई, और वाई जो है एक्स से हमेशा ग्रेटर रहेगा, हमें पता है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ रखे हैं, और कोई बीच का ही नंबर, चलो लार्जेस्ट नहीं है, कोई बीच का ही नंबर एक्स से मान, तो वो यहाँ पे है। लेकिन इसका जो वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया, उस हिसाब से या तो एक्स होगा या तो एक्स से छोटा होगा, लेकिन वाई जो एक्स से बड़ा है तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे A1 में हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, A1 में हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर उसको रखना पड़ेगा, और सेम सेम हमारा AN में भी वही होगा, और सेम केस यहाँ पे भी होगा, ये वाले जगह पे भी, क्योंकि ये भी देखो सिंगल है, तो ये इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम एक्स रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो घटेगा ही, कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, इसका वैल्यू घटेगा। तो अगर इसका जो एंड का वैल्यू है अगर ये एक्स के इक्वल है, तभी हमारा ये मतलब आंसर आना पॉसिबल है, कंडीशन सेटिस्फाई होना पॉसिबल, नहीं तो एक भी सीक्वेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो सीक्वेंस है, ठीक, उसमें हमारा यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए और यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। एक्स क्या है, मिनिमम नंबर, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स जो है ये हमारा मिनिमम नंबर है, और बीच में जो है वो कब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसका हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना समझ लो कि ये पहला एलिमेंट मिनिमम होगा, लास्ट वाला एलिमेंट भी मिनिमम होगा, इतना ध्यान रखना। तो अब देखो ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, जो मतलब रीअरेंज करके बनाए, ठीक है, रीअरेंज करके बनाए एक एरे, तो हमें पता है कि यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब बीच में जो भी नंबर होंगे जैसे A B C D, तो यहाँ पे देखो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब ये सब नंबर क्या कैसे रहेंगे, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब ऐसा बनाना पॉसिबल है, पहला है कि पॉसिबल ही नहीं रहेगा, हो सकता है जीरो भी आंसर हो जाए क्योंकि पॉसिबल ही नहीं रहे, तो पॉसिबल है कि नहीं उसको देखने के लिए ये सारे जो वैल्यू A B C D, ये एक्स से जब इसको एंड करेंगे तो एक्स एंड ए करेंगे, तो ये आपका आंसर देना चाहिए एक्स, ठीक है। इसको फिर करेंगे एक्स एंड बी करेंगे, तो इसको आंसर देना चाहिए एक्स, ठीक है। फिर एक्स एंड सी करेंगे तो ये भी आपका आंसर देना चाहिए एक्स, एक्स एंड डी करेंगे तो ये भी आपका एक्स देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने बोला कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला है जो है ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी एक्स के साथ जब एंड करेंगे सारे को, तो वो एक्स ही देना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स नहीं देगा या एक्स से कम दे देगा तो कभी बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो हमारा पहला जो इक्वेशन आ रहा है उसमें इक्वल यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है A1 है, बाकी सब इधर है। अगर ये एक्स के इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है, अगर एक्स ये जो मतलब अगर ये सारे जो है एक्स के इक्वल आएंगे ही नहीं, तो ये कुछ एक्स से कम हो जाएगा, तो एक्स से कम हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये एक्स यहाँ पे एक्स है, ये एक्स से कम है, इक्वल नहीं होगा। लास्ट वाला इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वल यहाँ पे है, तो ये AN है, तो इसका जो वैल्यू है ये एक्स से कम होगा, ठीक है। हमें पता है कि एक्स स्मॉलेस्ट नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये जो नंबर बन रहा है यहाँ पे जो नंबर बनेगा या तो एक्स होगा या तो एक्स से कम होगा। तो अगर ये एक्स से कम हो गया तो ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही है कि सारा का सारा नंबर जो है, सारा का सारा नंबर जब एक्स के साथ एंड होगा तो वो एक्स देना चाहिए, और ऐसे दो मिनिमम एक्स एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब जो दो मिनिमम नंबर है एक्स, जो दो मिनिमम नंबर है एक्स ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम एक को यहाँ रखेंगे एक को यहाँ रखेंगे। अगर आगे पीछे कुछ अलग अलग रख दिए तब भी तो बनेगा नहीं ना भाई, सिंपल सा बात है। तो ये हो गया, तो यही था, हमें चेक करना था, तो हमें चेक करना है कि जो हमारा एरे है, ठीक है, जो हमारा एरे है उसमें पहले चेक करना पड़ेगा कि बनेगा कि नहीं, क्या आंसर जीरो होगा कि कुछ ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, मतलब है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम मिनिमम देखेंगे एरे में कौन सा है, ठीक है। और उसका बाद मान लो मिनिमम एक्स मिल गया, उसके बाद हम सारे एलिमेंट को चेक करेंगे एक्स
एंड ए कि ये x है कि नहीं, ठीक है, ए इक्वल टू x है कि नहीं। अगर है तो हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा, येस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो कितना होगा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं कि कितना ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो ये रहा ऐसा कोड, देखो वही किया है, मिनिमम निकाल लिए, मिनिमम एलिमेंट को मिन वन में स्टोर कर लिए, ठीक है। यहाँ x है, ये x नहीं आई का ही काम कर रहा है, ठीक है। ये मिनिमम एलिमेंट नहीं है x, ये आई का काम कर रहा है इटरेट करने के लिए। ये एडिटोरियल कोड है तो वहीं से लिया मैंने। तो मिनिमम एलिमेंट जो है मिन वन में स्टोर्ड है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन करते समय बताया था कि x मिनिमम एलिमेंट है, वो कोड में मिन वन का है, ठीक है। और x जो है वो i का काम कर रहा है, लूप का काम कर रहा है, तो यही है। सारा नंबर को चेक कर रहे हैं कि अगर देखो ये CNT प्लस प्लस कर रहे हैं, अगर min वन इज डबल इक्वल टू एक्स तो काउंट प्लस प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है। और इफ min वन एंड x इज नॉट इक्वल टू min वन तो यहाँ पे प्रिंट 0 हो जाएगा कि x एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो मैंने बताया कि अगर वैसा सारा का सारा नंबर अगर मिनिमम के साथ एंड वो भाई मिनिमम नंबर नहीं रिटर्न करता है, जो यहाँ बताया था ना कि a एंड b सॉरी a एंड x हमारा x होना चाहिए, ठीक है। a b एंड x हमारा x होना चाहिए, c एंड x हमारा x होना चाहिए। तो यही चीज़ है, वही चीज़ चेक कर रहे हैं। अगर सारा का सारा नंबर वैसा नहीं है तो प्रिंट 0 कर दो, रिटर्न कर दो, नहीं तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे अब फिर वो आंसर को कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि ऐसा कितना कॉम्बिनेशन है। तो वो PNC से होगा, जो क्लास 11 में पढ़े होंगे आप, वही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और उसको लास्ट में आंसर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यही था कोड। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें। और GFG से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। जैसे ये DSA कोर्स है तो इसमें सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, जैसे वो रिकर्शन हो या DP हो, जैसे या फिर इसमें बिट मैजिक, जो ये क्वेश्चन था बिट मैजिक वाला, तो वैसे भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर बहुत सारे हैं, तो यही सब है, आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इस कोर्स में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेव रहे, मिलते हैं, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.